सब कुछ जान चुका हूं चाची जान। मेरी बेटी की बारात वापस चली गई। इन लोगों ने क्या किया? अपने नौकर से शादी की। ये है इस खानदान की गैरत। चाची जान आपने उसे रोका क्यों नहीं? हाँ, मेरी बेटी अब मेरी बात नहीं सुनती। अरे उसे कान से पकड़ के समझाती ना, कैसे ना मानती आपकी बात। वो अपने आप को सजा दे रही है। जानबूझ के किया ये सब कुछ उसने। बेवकूफ है वो, अपनी जिद में आके अपना ही नुकसान कर रही है वो। नहीं रायान, मुझे लगता है रोशनी ने ये शादी अब्बा जी और सफिया के दबाव में आकर की है। क्या मतलब? सफिया बार बार उसे किसी एहसान का ताना दे रही थी। मजबूर किया है। रायान, काश तुम पहले आ गए होते बेटा। इसी बात का तो मुझे भी पछतावा है। अगर मैं यहां होता इस बात की नौबत ही ना आती। गलती मेरी थी ना, वजाहत से मैंने शादी की थी। अब्बा जी को मुझसे नफरत थी तो मुझे खत्म कर देते, मेरा गला घोट देते। मेरी बेटी से क्यों बदला लिया? रोशनी उनका खून है। अरे चाची जान, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? रायान बर्बाद हो गया है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। तुम्हारे खानदान ने मेरी बेटी की शादी नौकर से की है। अरे चाची जान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ट्रस्ट मी। मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरा शौहर मर गया है, मेरी बेटी चली गई और मैं जिंदा हूँ। मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। चाची जान क्यों कह रही हैं ऐसी बातें? मत कहिए। अभी आपको जिंदा रहना है, रोशनी की खुशियां देखनी है। बेटा तुम होते तो ये कभी ना करते इस तरह रोशनी के साथ। मैं अब आ गया हूँ चाची जान, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आए, इधर बैठे। आए। मैं पानी लाता हूँ। बाप के इनकार के बाद मैं समझ गया था कि आपकी इसी बात पे हवेली वालों से नाराजगी चल रही है, इसलिए वहां से आए हुए अनाज का एक दाना भी आप नहीं खाएंगे, इसलिए ये लेकर आया। मेरा यकीन करें, ये मेरे हलाल की कमाई की है, आप खा सकते हैं। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, तुम भी ऐसा मत सोचो। वैसे रयान भाई ने जो कहा, आपको भी ऐसा कुछ नहीं है, ना तुम ऐसा कुछ करोगे। रायान के कहने पे तो बिल्कुल नहीं। वैसे रोशनी बीबी वो कह ठीक रहे हैं, आपको इस शादी से इनकार कर देना चाहिए। तो तुम इनकार कर देते, सब कुछ जानते थे ना तुम। मेरा पूरा वजूद उनके एहसानों के ढेर तले दबा हुआ है। मैं अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकता, लेकिन आप तो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। बड़े अब्बा का सिर्फ एक ही एहसान था, उसी एहसान के कर्ज के तले ऐसे ही दब गए। कैसा कर्ज? मेरी रुखसती में आने का। वैसे बड़े अब्बा ने बहुत दफा ख्वाहिश जाहिर की है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। किस हैसियत से? उनका और आपका खून का रिश्ता है। मैं उनके साथ अपने किसी रिश्ते को नहीं मानती। बेहतर होगा कि वो मुझे बार बार ना बुलाएं। आपको किसी और चीज की जरूरत? कुछ मेडिसिन चाहिए, ला दोगे? जी। मेरी ख्वाहिश है कि रोशनी की रुखसती आपकी दुआओं के साए में हो।
अगर आप उसकी शादी में आएंगे तो तुम्हें जुर्रत कैसे हुई ये बात करने की? क्या रिश्ता है उस लड़की का हमसे? ऐसा ना कहे अब्बा जान, पोती है आपकी। जब हम उसके बाप को अपना बेटा नहीं मानते, वो हमारी पोती कैसे हो गई? सिर्फ एक छोटी सी इल्तिजा है, ये रुखसती में शरीक हो जाए, मेरे बाबा जान को वो खुशी दे दे जो आपकी दहलीज पे भूल गए। प्लीज बड़े अब्बा, थोड़ी देर के लिए सही, मैं आपके एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज आप प्लीज बड़े अब्बा से कहना, प्लीज इन्हें कहें, प्लीज मेरे बाबा जान की खुशी लौटा दे। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज एक बार मेरी रुखसती में आ जाए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्लीज। तुम बहुत बड़ी बात कर रही हो। क्या कर सकती हो अपने बाप के लिए? कुछ भी, अपनी जिंदगी, अपनी जान, सब कुछ, लेकिन मैं अपने बाबा जान को दुखी नहीं देख सकती। प्लीज। आपके ससुर चाहते ही नहीं है कि आपकी बेटी की शादी हो। चलो बेटा, बारात वापस जाएगी। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन आप तो सब्र भी नहीं कर पाएंगे। बने रहे आप वक्त के फिरौन, लेकिन एक मुंसिफ ऊपर भी है जिसकी अदालत बड़ी सख्त है अब्बा जी। क्या सोच रहे हैं अब्बा जी? सोच रहा हूँ सफिया, जो ज्यादती रोशनी के साथ हुई है उसका मुदावा क्या है? मेरी माफी या रोशनी की तलाक? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी आप? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि खानदान में हमारी इज्जत का जनाजा ना निकल जाए कहीं। इस खानदान की आन बान शान और ऊंची नाक बचाने के चक्कर में तो आज का दिन देखना पड़ा है। अब्बा जी, ये जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ रोशनी की नसीब में लिखा हुआ था। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। बस मुझे तो डर इस बात का है कि खानदान में उम्र रोशनी की बात शादी की फैल गई तो हमारी नाक कट जाएगी। खानदान की इज्जत बचाने के लिए कैसे कैसे गलत फैसले किए हैं मैंने। तो फिर इस मसले का क्या हाल है? क्या आप उसकी तलाक करवाएंगे? अब्बा जी, ये तो उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादती होगी ना। उमर किसी तरह भी रोशनी के हम पल्ला नहीं था। पता नहीं मेरी अकल पे कैसे पत्थर पड़ गए। क्या हो गया अब्बा जी? उमर इतना अच्छा लड़का है, छोटी सी उम्र में उसने हमारा सारा कारोबार संभाला हुआ है। वो तो है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो हमारे हम पल्ला नहीं है? हम पल्ला तो खदीजा भी नहीं थी, लेकिन वजाहत से शादी के बाद आपने उससे कबूल किया ना। क्या कहना चाह रही हो? देखिए अब्बा जी, मैं ये चाह रही हूँ कि आप इस जायदाद में से उम्र को थोड़ा बहुत हिस्सा देकर रुखसत कर दें। इस तरह आप पशेमान भी नहीं होंगे। क्या रोशनी मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी अब्बा जी? पहले भी तो वो मान गई थी ना। मैं बुलाती हूँ उसे, आप उससे बात कीजिए। मैं बुलाती हूँ।
रोशनी बीबी, क्या है? आपको बड़े साहब बुला रहे हैं, चल के उनकी बात सुन लें। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। आप जानती हैं कि बड़े साहब इनकार सुनना पसंद नहीं करते। तो वो आपके दादा जान है। उनका और मेरा कभी कोई रिश्ता बना ही नहीं। अब जाओ। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर आप ना गई तो कहो यहाँ आया और मुझे गोली मार दे। नहीं आ रही, जाओ, बोल दो। अरे वाह, उमर की तो लॉटरी निकल आई रहमत। बेगम साहबा, आपकी दुआएं चाहिए बस। पर हुआ क्या है? अब्बा जी चाहते हैं उमर और उसकी बीवी को भावलपुर भिजवा दें। भावलपुर? पर क्यों जी? ताकि वो वहां जाके जमीनें संभाले, और वैसे भी हवेली कब से बंद है, इस बहाने आबाद भी हो जाएगी। वो तो ठीक है जी, पर अगर वो वहां जाएगा तो यहाँ के काम कौन करेगा? तुम उसकी फिक्र मत करो रहमत, बस तुम उमर से कहना कि अब्बा जी जो कुछ भी कहे वो मान ले, इनकार ना करे। इतनी जायदाद, इतनी जमीनें, बागात सारी उम्र भी कमाएगा ना तो वो हासिल नहीं कर सकता। आप ठीक कह रही हैं जी, पर वो रोशनी बीबी मान जाएंगी? क्यों नहीं मानेगी? जाहिर है जायदाद में से इतना बड़ा हिस्सा दे रहे हैं, और उमर तो खुश नसीब है जिस पे अब्बा जी ने भरोसा किया है और सब कुछ दे रहे हैं। वरना तुमने देखा नहीं रहमत कैसे उन्होंने बारात को वापस लौटा दिया था। वैसे पुप्पो जान, ऐसा कैसे हुआ? सारी उम्र अपने सगे बेटे को तो दादा जान ने अपने हक से महरूम रखा, फिर अचानक एक नौकर पे इतनी मेहरबानी। देखो रयान, ये बड़ों का मामला है, और वैसे भी सब कुछ अब्बा जी का है, वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। मुझे तो बस हैरत हो रही है, सारी उम्र दादा जान ने तो नौकरों को उनकी औकात में रखने की बात की, फिर अचानक ये सब कुछ। जाहिर है रोशनी उनका खून है, और वो ये सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं। अपने ही खून की शादी के इंतखाब के लिए उमर को चुना। क्यों? उमर में किस चीज की कमी है? पढ़ा लिखा है, खुश शक्ल है, और अक्सर लोग तो वो तुम्हारा छोटा भाई समझते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर आपने रानिया के लिए उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? देखो रायान, ये बड़ों का मामला है, इसमें बच्चों को बोलने की इजाजत हर किस नहीं है। हाँ, बस बड़े उनकी जिंदगियों के साथ खेलते रहे, है ना? अब यकीनन जाकर अब्बा जी के सामने कुछ उल्टा सीधा बोलेगा। तुमसे इश्क में